अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र कि हम अपने टॉपिक मकसद हयात पर काम कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद है कि आप इसे शौक़ और ज़ौक़ से सुनते होंगे और इसे शेयर भी करते होंगे, क्योंकि अच्छी बात फैलाना हमारे खुद के लिए फ़ायदेमंद है और हम अपने लिए सदक़े जारिया इकट्ठा करते हैं। तो एक पन दो काज, आप सुने भी और इसे शेयर भी करें। आज हम अपनी बात का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात से शुरू करते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि दुनिया एक सफ़र है, दुनिया की जो ज़िंदगी है वो एक सफ़र है। और इसी बात को थोड़ा और वाज़ेह करने के लिए हमने एक नज़्म लिखी थी, वो भी आपके सामने तशरीह के साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम मुसाफिर हो या रास्ते से गुजरने वाले हो। यानी ये दुनिया हमारा असली घर नहीं, बल्कि एक सफ़र है और इस सफ़र का मकसद अल्लाह की बंदगी और उसकी रज़ा हासिल करना है। लेकिन जब अपना मकसद हम भूल जाते हैं, इंसान अपना मकसद भूल जाता है, तो इबादत जो है बोझ लगने लगती है। और इबादत क्या है, इसका हमने पिछली ऑडियो में इस टॉपिक पर बात की थी कि अब्द किसे कहते हैं, इबादत है क्या चीज़। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए कहा, जहाँ कहाँ रुक जाओ तो रुक जाओ, जहाँ कहा चल पड़ो चल पड़ो, जिस चीज़ से मना किया रुक जाओ, जिस चीज़ से कहा कर डालो तो कर गुजरो। ये है बंदगी। तो और ऐसी बंदगी करके और ऐसी खूबसूरत जुस्तजू की जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का चेहरा पाना हो, तो उसे हम बंदगी कहते हैं। लेकिन ये बंदगी बोझ कब लगती है, जब हम अपना ये मकसद भूल जाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ की ज़िंदगी है और मेरी मंज़िल जो है वो आखिरत है। तो शेर अर्ज़ है कि कहते हैं कि जान निसारी है, कहते हैं कि जान निसारी है, फिर क्यों नमाज भारी है। नफ्स के हाथों इस्तेमाल हुए, हाँ रस्मन फिराक जारी है। यानी अगर हम वाकई अल्लाह से मोहब्बत और जानिसारी का दावा करते हैं, तो नमाज भारी नहीं बल्कि दिल की राहत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, मगर जब दिल अल्लाह से दूर हो जाए, तो असल फिराक किसी इंसान से जुदाई का नहीं, जो बात की गई कि हाँ, रस्मन फिराक जारी है, तो ये जुदाई जो है, वो अपने रब से दूरी की है। नफ्स हमें अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बना लेता है और हम ज़िंदगी के असली मकसद से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी हमारा मकसद हयात है। फिर इंसान की कैफियत कुछ यूं हो जाती है कि अगला शेर है, जीते भी हैं तो मर मर कर महज एक मिराख तारी है। जीते भी हैं तो मर मर कर महज एक मिराख तारी है। यानी जिंदगी है मगर सुकून नहीं, दिल जिंदा है मगर रूह प्यासी है। क्यों? क्योंकि रूह की ग़िज़ा अल्लाह की याद और उसकी बंदगी है। और फिर इंसान खुद से सवाल करता है, बेखुदी कहूँ अना कहूँ, कहाँ है ज़ीस्त मेरी। बेखुदी कहूँ अना कहूँ, कहाँ है ज़ीस्त मेरी, या कि इत्तेफ़ाक ही ज़ीस्त सारी है। मैं कहूँ कौन हूँ मैं, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है। कुरान हमें बताता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसी की तरफ लौट कर जाना है और उसी की रज़ा हमारी मंजिल है। और जब इंसान अपनी कमज़ोरी को पहचान लेता है, तो इकरार करता है, तुमको फुर्सत ही कहाँ जो सुनो बात मेरी।
शेर कहता है, तुमको फुर्सत ही कहाँ जो बात सुनो मेरी, और कुछ मुझ में भी अय्यारी है। हम अक्सर दुनिया को इल्ज़ाम देते हैं, हालांकि कमी हमारे अपने अंदर होती है। इस्लाह का सफ़र अपने नफ्स का मुहासबा करने से शुरू होता है, और आखिर में तेरा मज़हब है हुस्न और मेरा इश्क, अस्मा तो न हाफ़िज़ है न क़ारी है। यानी अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह ताला के पास लक़ब और रुतबे अहम नहीं, अल्लाह दिल का इख़लास देखता है। हो सकता है कोई बंदा आलिम ना हो, हाफ़िज़ या क़ारी ना हो, लेकिन अगर वो सच्चा बंदा बन जाता है, तो उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। तो ज़िंदगी की कामयाबी इसमें नहीं कि इंसान कितना मशहूर हुआ, बल्कि इसमें है कि वो अपने रब को पहचान ले, नफ्स की ग़ुलामी से निकल आए और बंदगी के रास्ते पर चलते हुए अल्लाह की रज़ा हासिल कर ले। तो जब इंसान अपने रब को पा लेता है, उसे अपनी मंजिल मिल जाती है, और जब मंजिल मिल जाती है, तो सफ़र भी इबादत बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बात अगली ऑडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।